कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों बात कर रहे थे आपसे, क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, उनकी बात कर रहे थे। इस टॉपिक के तहत हमको पढ़ाना था तीन बातें, एक माध्य, एक बहुलक और एक माध्यक। तीनों की प्रवृत्ति, तीनों की टेंडेंसी क्या थी? तीनों का काम क्या है कि ऐसी वैल्यू प्राप्त कराते थे कि वो मध्य की तरफ पहुंचती थी, सेंटर की तरफ पहुंचती थी। नाम है उसका सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट उसका नाम था। तो हम बात कर चुके थे माध्य की, हम बात कर चुके थे बहुलक की, अब हम बात कर रहे हैं माध्यिका की। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? माध्यिका की कह लो या माध्यक कह लो, ठीक है। चलते हैं, क्या था परिभाषा हमने बताई थी आपको, माध्यक की परिभाषा या माध्यिका की परिभाषा। बड़ा सिंपल सी बात थी, उसका नाम जैसा कि माध्यक, जो मध्य को मिला दे, जो मध्य को प्राप्त करा दे, या ऐसा मान जो आपके आंकड़े को क्या कर दे, दो बराबर भागों में बांट दे, या ऐसा स्थान जहां पूरा आपके आंकड़े दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, बढ़ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक तरफ निम्न और एक तरफ उच्च, ऐसे मध्य से बढ़ जाए। तो माध्यक वह मान है जो आपके आंकड़े को क्या करता है, दो बराबर भागों में, समान भागों में बांट देता है, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे। तो आपको हमने सिखाया था अगर आंकड़े आपके अवर्गीकृत हो, माने सतत ना हो, सतत असतत कहा जाता है। हमने मोटी सी बात बताई थी आपको, सिंपल सी बात बताई थी, अगर बारंबारता दी है तो आंकड़े हम वर्गीकृत कह देते हैं, बारंबारता नहीं दी है तो आंकड़े हम अवर्गीकृत कह देते हैं, उसी बात को। लेकिन हमने यहाँ पर जो बात करी है वो जो क्लास इंटरवल होता है, जो वर्ग होता है, उसमें क्या होता है, समान अंतर होता है, समान डिफरेंस। तब हम बात करेंगे, प्रश्न जब करेंगे तो आप समझ जाओगे आगे चल करके कि क्या बात की जा रही है। पहले एक प्रश्न हम करते हैं आपसे ताकि आप हमारे सूत्र को समझ जाओ। कब? जब आंकड़ा आपका दिया गया है क्या है, वर्गीकृत हो, माने बारंबारता प्रश्न दी है, वर्ग माप दिए हैं क्रमशः, वो भी समान, तब चल देखते हैं। ये बच्चों फार्मूला हमने सिखाया, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे, सतत होंगे, तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बच्चों, क्या बात कर रहे थे? आंकड़े जब वर्गीकृत होंगे, वर्गीकृत होंगे तब, सतत होंगे तब, माने क्या मतलब है? देखो ये जैसे कोई टेबल दी होगी 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, इस तरह से कोई आंकड़े दिए अगर आगे हैं तो इसको सतत टेबल कहेंगे, क्योंकि सारे वैल्यू इसके अंदर डिफाइन हो जाते हैं, कोई गैप नहीं है। 10 तक के वैल्यू सारे इसमें आ जाएंगे, फिर 10 से आगे के और 20 तक के इसमें आ जाएंगे, फिर 20 से आगे के 30 तक के इसमें आ जाएंगे। तो पूरी टेबल, जो पूरे आंकड़े होंगे उनको इन टेबल के द्वारा, इन वर्गों के द्वारा निर्धारित कर दिया गया, बांट दिया गया, कैलकुलेट कर लिया गया अलग अलग। तो वो हम कहते हैं सतत टेबल है, सतत वर्ग है। तो हम क्या कहते हैं, जब आंकड़े आपके वर्गीकृत हो या सतत हो, एक ही बात है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं आपसे, क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये सूत्र लगेगा माध्यिका का, क्या है, L प्लस ये इस तरह से n/2 माइनस CF/F इंटू H। CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अब बच्चों यहां पर एक बात बढ़ गई आपकी, क्या बढ़ गई कि बारंबारता अभी तक होती थी प्रश्न में, हमें एक स्टेप और आगे जाना है, एक टेबल और बनानी है, एक सारणी में एक कॉलम और बनाना है। किसका? संचयी बारंबारता का। कैसे बनेगी? बड़े आसानी से। संचयी नाम है उसका है कि बारंबारता का संचय करते जाओ, संचयी बारंबारता। संचय किसका? बारंबारता का। जो बारंबारता सारणी होगी, जो बारंबारता के मान होंगे, उनका क्या कर देंगे? संचय कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, जोड़ते जाएंगे, तो संचयी बारंबारता सारणी मिल जाती, जैसा कि नाम है संचयी बारंबारता। हाँ ठीक है, तो बारंबारता क्या कर देंगे? संचय कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे, करते चलेंगे, तो वो हमें वहां से मिल जाएगी वैल्यू। F क्या है? देखो लिखा है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की बारंबार, माध्यक वर्ग का होगा टोटल जो बारंबारता का योग होगा उसका बटे 2 कर लेते हैं, सबसे सिंपल है। तरीका और भी है लेकिन सबसे सिंपल है, जो बारंबारता का योग होगा उसको हम n कह लेते हैं, n प्रेक्षणों की संख्या का ऊंचाई को।
उसको बटे 2 कर लेंगे, जो आएगी वैल्यू उसको देखते हैं कि वो हमारा किस उस टेबल में आता है, किस वर्ग में आ रहा है, किस वर्ग में आ रहा है। कहां से करते हैं, संचयी बारंबारता में चलेंगे, वहां से देखेंगे चल करके कि किस में आता है। ठीक, फिर वही हमारा माध्यक वर्ग बन जाता है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हमारी L हो जाती है, उनका माध्यक वर्ग का अंतराल हमारा H हो जाता है, और माध्यक वर्ग की बारंबारता F हो जाती है, और माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता वो हमारी CF हो जाती है। ये सीखा है। तो बच्चों प्रश्न करेंगे, आप समझ जाओगे। चलते हैं एक प्रश्न पे आगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा है आपका 13.3 का 7 नंबर 13.7 एक्सरसाइज का 7वां प्रश्न आपके सामने लिखा है। इसमें क्या है, देखो भार केजी में लिखा है। देखो 40 से 45, 45 से कोई गैप नहीं, इसमें भी है ना, 45 से फिर 50 से फिर 55 से, क्रमशः कितने कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल या H या वर्ग माप क्या कहेंगे, 5 है ना। घटा के देख लो आप। ये बारंबारता बच्चों दी है, जो आंकड़े दिए आपके, इनका कर दो, योग कर दो, तो क्या बनेगी, संचयी बारंबारता। देखना बच्चों, संचयी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय करना है किसका, बारंबारता। जो बारंबारता है इसका संचय कर दो, इकट्ठा कर दो, जोड़ दो, जोड़ो। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, 2 है, 2। अब बच्चों जोड़ो, अब जोड़िए। तो 2 को 3 में जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 5। अब फिर चलो 5 किससे जोड़ो, 8 से जोड़ो, तो 8 5 13, जोड़ते चलो। फिर 13 को 6 किससे जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, 6 3 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, आगे चलो, 19 और फिर 6 जोड़ दो, कितने हो गए, 9 6 15 25 हो गए बच्चों। कितना हो गया, 25। ये हो गया 25। फिर बच्चों आगे जोड़ दो, 25 में 3, 25 में 3 जोड़ दो, क्या हो गया, 28। फिर बच्चों 28 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए, 30। चेक कर लो बच्चों, हमने क्या किया, बारंबारता को इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया, संचय कर दिया, संचय बारंबारता सारणी बना ली। कैसे, देखो 2 लिखा सामने। अब जो क्रमशः जोड़ते जाओ, 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। यही बच्चों आपका n है। क्या है, n बराबर सिग्मा f। इसका टोटल कर लो बच्चों, जो टोटल करोगे 30 ही आएगा। आप चेक कर लो जा करके, 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 1 20 25, 25 5 30। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा था, n/2 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, n/2। देखो n/2 करो चल करके, तो बच्चों करेंगे n/2। n का मान बच्चों क्या आया है, 30 आया है। n का मान क्या आया है, 30 बटे 2 कर दो, तो 15 आ गया बच्चों। क्या आ गया, 15। अब बच्चों देखो 15 इसमें बारंबारता तो है भी नहीं, हमें चेक भी नहीं करना है बारंबारता से। हमको कहां से चेक करना है, संचयी बारंबारता से चेक करना है, सारणी से। तो 15 देखो किस में आएगा, 13। 1 से काउंट करो, 9 10 11 12 13, 15 आया, नहीं आया। 13 के आगे चलो, 14 15 16 17 18 19। जब 19 तक जाओगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 तक जाने में 15 बीच में आ जाता है ना। 13 तक जाने में 15 नहीं आता है। इसलिए हमारा जो माध्यक वर्ग बनेगा वो कौन बन रहा है, ये वाला कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो हम देखो इसको कर लें आपके समझने के लिए। ये बच्चों हमारा बना माध्यक वर्ग। क्या बना, माध्यक वर्ग। लिखें, चूंकि 15 संचयी बारंबारता किसमें आता है, 19 में आता है। चूंकि 15 संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 19 में आता है। किसमें आता है, 19 में, 19 में आता है। इसलिए माध्यक वर्ग आपका हो गया 55 से 60। इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो गया, 55 से 60 है। इसलिए लिख लो जाके बच्चों। अब देखो माध्यक वर्ग 55 से 60, तो निम्न सीमा क्या हो गई, 55 हो गई। तो L बराबर 55, L बराबर 55।
ठीक है। अब देखो L तो 55 हो गया आपका ये, ठीक है। ये आपका F हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, अभी बताया था आपको, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग से पहले की बारंबारता CF कहलाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपकी CF कहलाती है, ठीक है। H बच्चों देख लो, H क्या है इसमें, वर्गमाप अंतराल इनका क्या है, 5 है। तो बच्चों सारे मान हो गए आपके। F क्या आ गया, माध्यक वर्ग की बारंबारता 6, CF माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता 13, और H हो गया आपका 5। ये बच्चों वैल्यू आई है, मान रख दो सबके, पुट कर दो जा करके। L की जगह 55 रखोगे, बटे F का मान आपका कितना 6 आया है, N बटे 2 बच्चों निकाल चुके हैं। देखो N का मान था 50, N का मान था 30, 2 का भाग कर दिया, कितना 15 था बच्चों, 15 है। माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13 है आपकी, इंटू H का मान कितना था, 5 था। आगे चलें, 55, 15 से 13 चलेगा बच्चों, 2 बटे 6 इंटू 5, 55। ये बच्चों इसे काट भी सकते हो आप, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो ऊपर हो गया 5 बटे 3। आगे चलें बच्चों, 55 प्लस 3 का भाग करो, 3 एकम 3, 2 5 20 बच गए, तो तिछक 18, फिर 2 20, फिर बच्चों तिछक 18, ऐसे जाएगा बच्चों। तो बराबर 55 प्लस 1.1 छोड़ दो अगला 6, तो 6 7 हो जाएगा। तो जोड़ दिया के बच्चों ये हो जाएगा 56.67। ये बच्चों प्रश्न हुआ आपका, हमने क्या कर दिया इसमें, माध्यक निकाला, माध्यक। ये 55.67 कौन सी वैल्यू देखो इसमें आएगी, 55.67, 55.67 बच्चों वो वैल्यू है जो आपके आंकड़ों को, जो टेबल को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। 55.67 कहाँ, यहाँ आ रहा, 55.67 के आधे ऊपर और 55.67 के आधे आगे, इस तरह से। ये है माध्यक, इसी को माध्यिका कहते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों सीख लिया, सिंपल सी बात थी। इस प्रश्न में एक नई चीज सीखी आपने, क्या सीखा है, कहां से सीखोगे, सूत्र पकड़ लो। क्या पकड़ लो, सूत्र। सूत्र क्या सीखा आपने, ये कब, जब वर्ग दिया होता है, क्या दिया होता है, वर्ग, आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब, आंकड़े सतत होते हैं तब। अभी हम बताएंगे आगे सतत कब नहीं होंगे, एक एग्जांपल बताएंगे आपको प्रश्न से। तो एक प्रश्न बच्चों हमने बताया आपको कि आप जो है ये सूत्र, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो इसमें देखिए CF का प्रयोग हुआ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, संचयी बारंबारता का, वो हमने बताया आपको कि जब प्रश्न करोगे आप तो देखो इतना तो आपको दिया है प्रश्न में, ये कॉलम आपको सारणी टेबल बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि सूत्र में आपको CF का प्रयोग है और नाम उसका क्या, संचयी बारंबारता, तो बारंबारता का संचय करते चले गए, आपने 2 लिखा पर जोड़ते चले गए फटाफट, जो टोटल आया वही सिग्मा F होता, करके देख लो आप। इसका बाई 2 कर लेते हैं, बाई 2 कर लिया, और जो बाई 2 किया, जो वैल्यू आई उस वैल्यू को देखते कहां पर है, संचयी बारंबारता में देखते हैं कि किस अंक के अंदर आएगा वो, तो 19 के अंदर आएगा, 13 में तो आ ही नहीं रहा, 19 में आ रहा, 19 में आ रहा, तो ये हमारा आपका बन गया माध्यक वर्ग बन गया। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55, माध्यक वर्ग की बारंबारता 6, माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता 13, और इंटरवल इसका रख देख लो 5, सूत्र में रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, उत्तर आ गया। नोट करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं।